गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर पार्ट 3 शब्द तथा वाक्य विचार। हमने कल आपको पढ़ाया शब्द और शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। वाक्य किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे वाक्य के वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे साहिल पढ़ता है, अनुपमा लिखती है, बच्चा रोता है, विजय विद्यालय जाता है। ऊपर लिखे पहले वाक्य में साहिल के विषय में, दूसरे वाक्य में अनुपमा के विषय में, तीसरे वाक्य में बच्चे के विषय में तथा चौथे वाक्य में विजय के विषय में बताया गया है। अतः ये सभी उद्देश्य हैं। ये सभी अपने अपने वाक्य के काम को करने वाले हैं, इसलिए इन्हें कर्ता भी कहा जाता है। अब वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे उद्देश्य और विधेय। करण पत्र नहीं लिखता है, करण पत्र नहीं लिखता है। आलसी करण पत्र नहीं लिखता है। किरण का भाई करण पत्र नहीं लिखता है। ओके, नेक्स्ट पेज। सेकंड नंबर विधेय। अब विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुहानी पुस्तक पढ़ती है, देशभक्तों ने भारत को आज़ाद कराया। ऊपर लिखे पहले वाक्य में सुहानी उद्देश्य है तथा उसके विषय में जो कुछ कहा गया है वह विधेय है। इसी तरह दूसरे वाक्य में देशभक्तों के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह विधेय है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट नंबर, ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में आए सभी शब्द पद कहलाते हैं। थर्ड नंबर, किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। चौथा, वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं। पांचवा, वाक्य में जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। छठवां, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। सातवां, उद्देश्य और विधेय छाड़ते समय वाक्य के कर्ता को उद्देश्य तथा अन्य पदों को विधेय के अंतर्गत रखते हैं। अब आ जाते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह आगरा में रहता था, रंजीत के पिता के पास एक कार है, कोमल कक्षा 5 में पढ़ती है। ये क्या थे? सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या कहलाते? जिन वाक्यों में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने राहुल को बुलाया था किंतु वह नहीं आया। दूसरा, वह आया और चला गया। तीसरा, निखिल स्टेशन देर से पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रश्न उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। प्रधान उपवाक्य, मैं जानता हूँ। आश्रित उपवाक्य कि तुम चोर नहीं हो। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने अंग होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तरों में। तो हमने कल की क्लास में आपको
टू क्वेश्चंस करने के लिए कहा था। शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन करे होंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखो। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो चलिए इनके आंसर्स हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं? आंसर है एक या एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या फिर यह कह सकते हैं ध्वनि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, स, धन, उ, धन, रा, धन, या, धन, आ। ठीक है, इनसे मिलके शब्द बनते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब तीसरा क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखो। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उनके नाम हैं उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ओके, तो आज का होमवर्क है, आप इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी में लिखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।